जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आयुष श्रीवास्तव। और आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ राइट टू डेथ के बारे में। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि आर्टिकल 21 के अंदर, जो कि फंडामेंटल राइट है हमारा, उसके अंदर कहा गया है दैट वी हैव द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, है ना। इसका मतलब लॉ जो है वो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा आर्टिकल 21 के अंडर हमारी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को लेकर। लेकिन यहाँ पे एक सवाल आता है कि क्या हमारे पास राइट टू डेथ का भी मतलब राइट है क्या? अंडर आर्टिकल 21 क्या हमें उससे मतलब राइट टू डेथ का भी प्रोटेक्शन मिलता है या ग्रांट मिलती है? तो यहाँ पे मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ इसको क्लियर करने से पहले। आपको यहाँ पे दो केसेस बहुत ज़रूरी है जानना। और उससे भी पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि सेक्शन 309 आईपीसी 1860 का जो है वो बताता है कि अगर कोई भी इंसान अटेम्प्ट टू सुसाइड करता है, ठीक है, मतलब सुसाइड करने की कोशिश करता है पहला, या फिर कोई इंसान प्रोवोक करता है किसी को सुसाइड करने के लिए, जैसा कि अभी जल्दी में जो एक सुभाष, मतलब जो एक व्यक्ति था अभी जल्दी में सुसाइड कर लिया, है ना, अपनी वाइफ की वजह से। उसे बहुत ज़्यादा एलिमनी वगैरह डिमांड कर रहे थे वो लोग और बहुत ज़्यादा उसको मेंटली टॉर्चर कर रहे थे उसकी फैमिली वाले भी। तो उस केस में आपने सुना, एक बात सुनी होगी कि वहाँ पे वो, जैसे जब सुभाष वहाँ पे केस, मतलब जब वहाँ कटघरे में खड़े रहे होंगे, तो उन्होंने जब बोला कि मैम बहुत सारे लोग आज के इस टाइम पे इंडिया के अंदर इसी वजह से, मतलब एलिमनी की वजह से, जितना कि मतलब उनकी औकात ही नहीं है कि वो दे सकें, उससे ज़्यादा का डिमांड रख रहे हैं सामने वाले, और सारे जो लॉज हैं वो वुमेंस के ही फेवर में हैं, जिसकी वजह से उन्हें देना पड़ जाता है। तो बहुत सारे लोग मतलब सुसाइड कर ले रहे हैं। तो वहाँ पे आपने सुना होगा कि जो मतलब जज साहिबा थी उस वहाँ की, नाम भूल गया मैं अभी उनका, वो मतलब वो हंसकर कहती हैं तो तुमने क्यों नहीं किया अभी तक, ठीक है, ऐसा करके। तो देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं वो प्रोवोक कर रही थी। तो हो सकता है इन पर भी सेक्शन 309, एक आईपीसी का, आईपीसी 1860 के अंडर सेक्शन 309 है, जिसके अंदर ये एक पनिशेबल ऑफेंस है, ठीक है, सुसाइड करने की कोशिश करना या फिर किसी को प्रोवोक करना सुसाइड करने के लिए। सेक्शन 309 बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब क्योंकि इसी के अराउंड दो केसेस हैं जो कि 1994 और 1996 में आए थे। सबसे पहले हम 1994 के केस की बात करते हैं। उस केस में वो जो केस था वो पी रतिनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से फेमस था, पी रतिनाम। अब यहाँ पे होता क्या है कि पी रतिनाम जी जो होते हैं, मतलब वो कहते हैं कि हमें अंडर आर्टिकल 21 के तहत जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए कि हमारी ज़िंदगी है और हम अपनी लाइफ जो है वो अपने अपने आप से मार सकते हैं, ठीक है, अपने आप से खुद को मार सकते हैं, सुसाइड कर सकते हैं ओवरऑल, और सेक्शन 309 को इनवैलिडेट किया जाए, ठीक है। तो उस समय के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को माना, ठीक है, फॉर दैट टाइम। और उन्होंने कहा कि भाई यहाँ ऐसा है कि आर्टिकल 21 जो है वो कहता है कि इंसान की लाइफ है वो अपने हिसाब से, मतलब जैसे देखो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, जैसा कि आपको पता होगा कि वो लास्ट इंटरप्रिटेटर है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, मतलब जो आखिरी व्याख्यान होगा सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमेशा यही करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ही करेगी। और वो टाइम टू टाइम एवोल्यूएट कर मतलब एवोल्यूट भी करते रहते हैं। आपको यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि आर्टिकल 21 एक ऐसा आर्टिकल है जो सबसे ज़्यादा टाइम जो है वो चेंज किया गया है, ठीक है, और ये टाइम के साथ मतलब एवोल्यूट हुआ है, ये कह तो एवोल्यूशनरी आर्टिकल है, ठीक है, मतलब होता नहीं जैसे हम इंसान जो है एक बंदर थे, पता नहीं क्या क्या बने, है ना, तो वैसे ही ये आर्टिकल 21 है, कुछ वैसा ही आप कह लो, ठीक है। टाइम के साथ लोगों के थॉट्स, एस्पिरेशन, ठीक है, नीड्स, है ना, नीड ऑफ द आवर जो है वो चेंज होता है, तो उस हिसाब से ये आर्टिकल 21 भी चेंज होता रहता है, ठीक है। क्योंकि देखो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन तभी लेजिटिमेट माना जाएगा, मतलब लीगल माना जाएगा, या फिर कह लो लंबे टाइम तक सर्वाइव कर पाएगा जब वो नीड ऑफ द आवर के हिसाब से हो ना। जैसे अभी जिस चीज़ की ज़रूरत है उसके हिसाब से अगर लॉ और मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल सेक्शन ना हो तो फिर क्या ही मतलब है उस संविधान का, है ना। तो हालांकि इस बात को यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ, नबी वजह मैं आगे बढ़ जाऊँगा। खैर, हम बात कर रहे थे पी रतिनाम के केस के बारे में। तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हाँ, राइट टू मतलब इंसान जो है वो अपनी लाइफ को खुद से मतलब गंवा सकता है, और ये उसका आर्टिकल 21 के अंदर इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा रहा है। और सेक्शन 309 को यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने 1994 के पी रतिनाम और यूनियन ऑफ इंडिया के केस में इनवैलिडेट घोषित कर दिया, कहा सेक्शन 309 मतलब लीगल नहीं है, ठीक है, इसको हटा दो। उसी के 2 साल बाद एक ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ
पंजाब करके केस आता है 1996 में, ठीक है, ज्ञान कौर। अब इनके केस में क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट एक बहुत ही अच्छी लाइन बोलता है, वो कहता है कि आप जो है किसी भी राइट को, मतलब जो आपको फंडामेंटल राइट मिला हुआ है, उस मतलब उसमें से आप किसी भी राइट को ये नहीं कह सकते कि ये राइट आपको नहीं चाहिए, ठीक है, मतलब कोई भी ऐसा राइट आप उसे गिव अवे नहीं कर सकते। ऐसा जैसे राइट टू लाइफ आपकी आपका एक अधिकार है, तो आप उसे गिव अवे मतलब अपनी लाइफ को अपने आप से आप गंवा नहीं सकते। ये बात यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कहता है, ठीक है, मतलब आप किसी भी अपने जो भी आपके फंडामेंटल राइट है उससे गिव अवे नहीं कर सकते हैं खुद से। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपके पास राइट टू लाइफ है तो आप राइट टू डेथ के अधिकारी नहीं हैं, ठीक है, जाहिर सी बात है। अगर आपके पास जिंदा रहने का अधिकार है तो आप मर नहीं सकते हैं। ये तो मरना फिर अपनी अधिकार को खोना हो गया ना, अपने अधिकार को देना हो गया। तो यहाँ पे फिर से सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सेक्शन 309 एक मतलब अंडर सेक्शन 309 अटेम्प्ट जो सुसाइड होगा, ठीक है, या फिर प्रोवोक करना अटेम्प्ट टू सुसाइड को, ये एक पनिशेबल ऑफेंस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये फिर से हमारे यहाँ सेक्शन 309 ये एक वैलिडेट हो जाता है, और हम लोग मतलब एज ए इंडियन सिटीजन्स राइट टू डेथ का कोई भी अधिकार नहीं है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी, और शायद इसमें मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें और भी ऐड ऑन कर दी इसमें। थोड़ी वीडियो बड़ी हो गई, सॉरी इसके लिए। बाकी अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। तब तक मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, ठीक है। जय हिंद।